नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय और सबसे देखे जाने वाला डिबेट शो आर पार और मैं हूं अमीश देवगुन। 2019 के लिए एक तरफ सियासी जोश की चर्चा है तो दूसरी ओर पीएम मोदी ने विपक्ष पर बड़ा प्रहार कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष के नेताओं में मोदी के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ नफरत भरी है। उनका दिन मोदी को गाली देने से शुरू होता है और गाली देने पर ही खत्म हो जाता है। तो वहीं राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने 5 सालों में सिर्फ नफरत ही फैलाई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर 6 महीने पहले प्यार के नाम पर शुरू हुई सियासत नफरत में कैसे बदल गई? क्योंकि खुद राहुल गांधी ने पीएम मोदी को गले लगाते हुए कहा था कि मैं प्यार की सियासत में यकीन रखता हूं, फिर बात पीएम को चैन से सोने नहीं दूंगा तक कैसे पहुंच गई और अब हर तरफ से नफरत का ही वार हो रहा है। आज इसी बीच राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव के लिए एक बड़ा दांव भी चल दिया। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, नफरत, प्यार और वार। 2019 में किसकी सरकार? आजकल एक फिल्म का डायलॉग है, उरी फिल्म का जो बड़ा फेमस है, हाउस द जोश। आज हम नेताओं से पूछेंगे कि उनका 2019 के चुनाव के लिए कैसा जोश है। हम खड़े होंगे, हम उनसे लड़ेंगे, 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, उनको सोने नहीं देंगे, रात भर सोने नहीं देंगे। ये बात भले ही सेना के संदर्भ में कही गई है, लेकिन 2019 को लेकर सियासी जोश भी उफान पर है। हम खड़े होंगे, हम उनसे लड़ेंगे, 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, उनको सोने नहीं देंगे, रात भर सोने नहीं देंगे। लोगों की दुनिया मोदी से नफरत से शुरू होती है और मोदी को गालियां देकर के समाप्त हो जाती है। ये तस्वीर करीब 6 महीने पुरानी है, जब राहुल गांधी संसद में अचानक पीएम मोदी के गले लग गए और दावा किया कि ये प्यार की राजनीति है। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। लेकिन उसके बाद बात पीएम मोदी को सोने नहीं दूंगा से लेकर न जाने कहां कहां तक पहुंच गई और अब मोदी ने खुलकर ये कह दिया है कि विपक्ष उनसे नफरत करता है, उन्हें गालियां देता है। इस देश में नफरत से कुछ नहीं हो सकता है। इस देश में नफरत से सिर्फ नुकसान हो सकता है और नरेंद्र मोदी का मतलब नफरत। जो नफरत की भावना है उसका चिन्ह है नरेंद्र मोदी। All they have is hatred for Modi. Their day begins with abusing Modi and ends with abusing Modi. लेकिन मुद्दा है कि क्या विपक्ष फिर एक बार मोदी के खिलाफ नफरत की सियासत पर उतर आया है? क्योंकि ये वही सियासत है जिसने 2014 में मोदी को ताकत दी थी। विपक्ष मोदी को कोस रहा था, बीजेपी विकास का वादा कर रही थी और मोदी को जनता हाथों हाथ ले रही थी। लक्ष्य एक है, 2019 बीजेपी फिनिश, 2019 मोदी फिनिश। हालांकि नफरत पर वार पलटवार के बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता और कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया की ये शर्मनाक तस्वीर भी सामने आई, जब अपने बेटे की शिकायत करने पर भड़के सिद्धारमैया ने एक महिला से सरेआम अभद्रता करते हुए धमकी दे डाली। लेकिन आज बड़ा सवाल यही है कि क्या मोदी पर विपक्ष के एकजुट वार के पीछे नफरत सियासत का एजेंडा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, नफरत, प्यार और वार। 2019 में किसकी सरकार? आपने सुना राहुल गांधी क्या कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी नफरत का चिन्ह है, नफरत का प्रतीक है और पीएम कह रहे हैं कि सुबह से शाम तक मुझे ही गाली देते हैं। ये प्यार और नफरत के वार का विश्लेषण सुनिए। प्यार का दावा लेकिन हर तरफ से नफरत के बयान को बढ़ावा। डेरेक ओब्रायन कह रहे हैं खत्म कर देंगे नरेंद्र मोदी को। पीएम मोदी बोले सुबह से शाम तक मुझे गालियां देता है विपक्ष। 2014 में विपक्ष के टारगेट से मोदी को मिला था बम्पर फायदा। 2019 से पहले भी समूचे विपक्ष के निशाने पर सिर्फ मोदी है। आगे बढ़ते हैं, चुनाव में किसका चलेगा एजेंडा, किसका जोश पड़ेगा ठंडा, यह भी आज बड़ा सवाल है। मैं अब इस डिबेट को ओपन करता हूं। मेरे साथ आज डॉक्टर सुधानी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनका स्वागत है। मेरे साथ इस चर्चा में डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, अभय दुबे हैं,
कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनका स्वागत है अभय दुबे का। मेरे साथ सुदीन भदौरिया जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता बहुजन समाज पार्टी के, उनका स्वागत है। आचार्य प्रमोद कृष्णम जुड़ेंगे जो कि कांग्रेस के प्रचारक भी हैं, और मेरे साथ राजीव रंजन है जो कि प्रवक्ता जेडीयू के हैं। एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता नवाब मलिक भी इस कार्यक्रम में शामिल हैं। आप तमाम लोगों का स्वागत है। बिना लाग लपेट के अभय दुबे, आपसे सवाल मैं पूछता हूं। 5-6 महीने पहले प्यार की सियासत, और अब नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी ने बोला मेरे अंदर नरेंद्र मोदी के लिए इतनी सी भी नफरत नहीं है, लेकिन बोला कि नरेंद्र मोदी नफरत का चिन्ह है, नफरत का प्रतीक है। क्यों इतनी नफरत है? देखिए अमीश जी, 50-50 कोस दूर जब रात को बच्चा रोता है तो मां कहती है सो जा, भाजपा का नेता आ जाएगा। नफरत का ये आलम कर दिया 5 साल में हिंदुस्तान में, इसलिए राहुल गांधी जी को ये कहना पड़ रहा है। 5 साल से झूठ और जुमले बारी बारी रखे, बोलिए झूठ बोलिए, जुमला बोलिए, प्यार की पूरी तैयारी रखे। अबे जी आप बड़े वरिष्ठ आदमी हैं, मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं। आप झूठ बोलिए, जुमला बोलिए, मोदी ने ये नहीं किया बोलिए, आप ये भी बोलेंगे कि नरेंद्र मोदी इज अ सिंबल ऑफ हेट्रेड, नरेंद्र मोदी नफरत का चिन्ह है, और आप बोलेंगे कि जनता इसको हाथों हाथ ले। आप खुद बताइए मुझे। अमीश जी, क्या ये सिर्फ प्रतिपक्ष ने कहा? देश की सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीशों ने सड़कों पर आकर कहा देश की जनता से कि प्रजातंत्र को क्या बचा बोला? लीजिए। इधर उधर की बात से गिन रहा है। आप गलत बोल रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय का इस्तेमाल अब आप कर रहे हैं। ना सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं बोला कि नरेंद्र मोदी नफरत का प्रतीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं बोला कि नरेंद्र मोदी नफरत का प्रतीक है। नफरत का प्रतीक है कन्हैया कुमार, नफरत का प्रतीक है शैला रशीद, उमर खालिद, जिनको आपने कार्यक्रम में बुलाया, आपने वो लोग नफरत का प्रतीक है। वो देश के लिए नफरत का प्रतीक है। उनकी बात करिए आप। वो नफरत के प्रतीक कहां गए जो देश तोड़ने के नारे लगाते थे इस सरकार की नाक के नीचे? आज लोग वो आजाद कार्यक्रम में बुलाते हैं। आज वो आजाद घूम रहे हैं। किसी ने कार्यक्रम में नहीं बुलाया। आता है तो फिर आप अगर आप देखेंगे तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के दुपट्टे जेब में रखकर वो ये नारे लगाते हो, क्योंकि आज तक भी वो पकड़े नहीं गए। आज तक भी वो पकड़े नहीं गए। हमने देखा कि जिन लोगों ने नृशंस हत्याएं सड़कों पर कर दी, उनके गले में मंत्रियों ने जो संविधान की शपथ खाते थे उन्होंने माला पहनाई। ये क्या थी, प्यार या नफरत? जब प्रधानमंत्री देश का जाकर चुनाव में ये कहता है रमजान, शमशान, दिवाली, कब्रिस्तान, ये क्या है, प्यार और नफरत? जब रामजादे और हरामजादे के बीच में बहस छेड़ दी जाती है संविधान की शपथ खाने वाले मंत्रियों के द्वारा, तब ये क्या है, प्यार या नफरत? हम ये प्यार और नफरत की परिभाषा को पुनः परिभाषित करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनपढ़ है, नरेंद्र मोदी नीच है, खून की दलाली करता है, वो सब प्यार था। देखिए वो सब प्यार था। एक सेकंड देखिए, मैं आपको पूरा समय दिया मैंने। एक सेकंड कलाकारों ने कहा असहिष्णुता बढ़ रही है तो कहते हैं ये अवार्ड वापसी गैंग है। उनको गैंग निरूपित कर दिया जो मूर्धन्य निधि इस देश की है, जो साहित्यकार इतिहासकार हैं। एक सेकंड देखिए सर, देखिए मैं किसी गैंग की तरफ नहीं जाना चाहता, मैं इस देश की तरफ रहना चाहता हूं। और आपने एक बड़ा लंबा चौड़ा भी भाषण दिया हाथ उठाकर, और सब बातें आपने बोली। आपको अपनी पार्टी को डिफेंड करना, अपने नेता को डिफेंड करना मेरा काम है, मेरा धर्म और मेरा कर्म है आपसे सवाल पूछना। मैं आपसे बहुत ही साफ गोई से सवाल पूछ रहा हूं। आप प्यार की सियासत करते थे, लेकिन उस प्यार में नफरत का बीज आप अब क्यों बो रहे हैं, बताइए ना। देखिए हमने बीज नहीं बोया। राहुल गांधी ने क्या बोला? ये जो वटवृक्ष खड़ा किया है नफरत का, ये भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया है। राहुल गांधी ने बोला क्या? राहुल गांधी जी ने जब कहा कि मैं सोने नहीं दूंगा, इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा कि आप फिर फंस गए पुरानी बातों के अंदर। जो अभी बोला कि नरेंद्र मोदी नफरत का प्रतीक मैंने है, गिनाया आपको कारण। इस पर जस्टिफिकेशन क्या है? अभी आप सुबह शाम बोलते हैं हम प्यार करेंगे, हम प्यार की राजनीति करेंगे, और एक्चुअली जो देश के लिए नफरत का प्रतीक है कन्हैया कुमार जैसे लोग उनको आप अपने कार्यक्रम में बुलाते हैं। मीडिया सवाल पूछता है तो आप कहते नहीं इनको नहीं आने देंगे। एक्चुअली अब सिर्फ 10 सेकंड दीजिए, आप 25 सेकंड लीजिए, लेकिन सवाल का जवाब दीजिएगा। भाषणबाजी नहीं। मध्य प्रदेश का चुनाव खत्म हो चुका है, भाषणबाजी नहीं चाहिए, आगे बढ़िए। देखिए नफरत का प्रतीक का अर्थ क्या होता है अमीश जी? जो मैंने अभी उदाहरण गिनाए, क्यों इस देश की जनता कानून को हाथ में लेने पर आमादा हुई? क्योंकि उसका व्यवस्था पर से विश्वास उठ गया, उसका नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर से विश्वास उठ गया, इसलिए वो आमादा हुई। आप कह रहे देश की जनता का कानून व्यवस्था से
बिल्कुल ये परिस्थितियां निर्मित हो गई, वो कानून क्या बोल रहे हैं खुद रिस्पॉन्सिबल पार्टी के रिस्पॉन्सिबल सर्वोच्च अदालत ने भी कहा कि खुद लोग सड़कों पर नहीं, देखिए आपको कन्हैया को डिफेंड करना है, आपको उमर खालिद को डिफेंड करना है, आप करिए, लेकिन कम से कम इस देश की जनता का अपमान मत करिए। राजीव रंजन, लेट राजीव रंजन रिस्पॉन्ड, एनडीए की तरफ से लेट राजीव रंजन रिस्पॉन्ड। राजीव जी रिस्पॉन्ड। नरेंद्र मोदी नफरत का प्रतीक है, नफरत का चिन्ह है, प्यार की बात करते करते ये सब बातें हो रही हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने देश में 4.5 वर्षों में जो उम्मीदें पैदा की हैं, ये आज़ादी के 70 वर्षों में 50 वर्ष कांग्रेस के हिस्से में रहे, 10 सरकारें उनकी देश में आई, 6 उनकी खुद की सरकारें, 4 गठबंधन सरकारों की उन्होंने अगुवाई की। और इन 4.5 वर्षों में देश में जो कुछ भी हुआ है वो कहीं ना कहीं हम उसकी प्रशंसा कर सकते हैं, और कम से कम ये जरूर उम्मीद करते हैं कि लोगों के अंदर एक बार लोकतंत्र में भरोसा पैदा हुआ है, लोगों का भरोसा सरकार में पैदा हुआ है, लोगों को ये लगता है कि उनके समस्याओं का समाधान इस सरकार के पास है, और एक अवसर और मिला तो निश्चित तौर पर इस देश को एक वैश्विक शक्ति बनाने में जरूर यह सरकार एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन कर पाएगी। जहां तक नफरत का सवाल है, कांग्रेस के नेताओं का ताजा जो आचरण है, जिस तरह से जेएनयू के मामले के आरोपी को इन्होंने अपने पार्टी संगठन के अंदर बुलाकर उन्हें सम्मान से नवाजने का निर्णय लिया, वो पूरे हिंदुस्तान के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ऐसे लोगों के जरिए 2019 के चुनाव में अगर कांग्रेस अपनी डूबती नैया पार लगाना चाहती है, तो फिर मुझे लगता है देश की जनता के मानस को आप समझ नहीं पा रहे हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी, हिंदुस्तान का संविधान और इस देश के लोकतंत्र को लेकर के जब भी कोई सवाल खड़े करेगा, उसको उसी तरह के शब्दों में उसका जवाब भी उसको मिलेगा। से मुझे लगता है ये एक बड़ी गलती कर रही है कांग्रेस, और लगातार लोगों को बेवकूफ बनाकर आपने 50 वर्षों में देश को कुछ भी नहीं दिया। आज अगर देश को उम्मीद पैदा हुई है तो ये फासला पड़ा है। ठीक है नवाब मलिक, आपका मैं रुक करता हूं, सुधांशु मैं आपकी बात आऊंगा। नवाब मलिक, जो बात राहुल गांधी ने बोली, उस बात का आप भी समर्थन करते हैं या फिर आप उसका विरोध करते हैं कि नरेंद्र मोदी नफरत का प्रतीक है, इस देश का प्रधानमंत्री नफरत का प्रतीक है? देख लीजिए, पिछले 4.25 साल जब से मोदी जी की सरकार आई है, देश में देशवासियों के भीतर धर्म के नाम पर कहीं ना कहीं एक नफरत फैलाई गई, ये सच्चाई है। जातियों के नाम पे नफरत फैलाई गई, और 4.25 साल में हिंदू मुसलमान, हिंदू ईसाई, दलित अगड़ा, दलित पिछड़ा, इस तरह से जो माहौल पूरा भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, निश्चित रूप से मोदी जी के कार्यकाल में ये माहौल बना है। निश्चित रूप से मोदी जी सबका साथ सबका विकास बोलते होंगे, लेकिन जिस तरह से मंत्रीगण उनके बयान देते हैं, मंत्रीगण के परिवार के लोग, अभी हमारे जेडीयू के साथी बोल रहे थे माहौल अच्छा बना है, अश्विनी चौबे जी के लड़के ने जो माहौल बनाया था बिहार में, पूरे मुख्यमंत्री स्वयं बोल रहे थे कि बख्शा नहीं जाएगा, गिरफ्तारी उनकी हो गई। तो जो सारी परिस्थितियां बनी है, नहीं देखिए तो मोदी जी के जमाने में बनी है, दो विषयों को मिला रहे हैं, से बात कर रहे हैं। मेरा बड़ा पॉइंटेड सवाल था, नरेंद्र मोदी के लिए नफरत शब्द का इस्तेमाल हुआ, नफरत का क्या आपने बोला नरेंद्र मोदी तो सबका साथ सबका विकास बोलते हैं? ढूंढना मलिक साहब, मुझे लगता है नरेंद्र मोदी तो सबका साथ सबका विकास बोलते हैं, आपने बोला इस 10% रिजर्वेशन में, गैस कनेक्शन में, क्या सबका साथ सबका विकास नहीं है क्या? इसमें क्या प्यार और नफरत है? कई मंत्री नफरत के बीज बो रहे हैं, नफरत फैलाने के लिए। मैं नरेंद्र मोदी के बारे में सवाल पूछ रहा हूं आपके, मैं ये नहीं आपसे जानना नहीं चाह रहा। ओवैसी साहब बीच बोल रहे हैं, साध्वी निरंजन ज्योति बीच बोल रही है, या अश्विनी चौबे बीच बोल रहे हैं। मैं आपसे बड़ा सवाल पूछ रहा हूं, मैं बड़ा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, क्या नरेंद्र मोदी इस देश में नफरत का प्रतीक है? इस बात का जवाब दीजिए नवाब मलिक। बेटे ने अगर कोई गलती की तो बिहार की सरकार, एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में है, उस देश में नफरत का माहौल है। जो जेडीयू के साथी वकालत कर रहे हैं, उनके मुख्यमंत्री स्वयं बोल रहे थे कि अश्विनी चौबे के लड़के ने अश्विनी चौबे के लड़के पर बहस नहीं है। अश्विनी चौबे के लड़के को नीतीश कुमार ने गिरफ्तार करके अंदर डाल दिया था, सरकार बीजेपी और जेडीयू की थी, तो नहीं मिला, कार्रवाई करी थी। आप उस पर डिबेट करके पब्लिक का टाइम मत वेस्ट करिए। राहुल गांधी ने बोला नरेंद्र मोदी नफरत के प्रतीक है, उस पर कुछ बोलना आपको नहीं है तो आपकी मर्जी, आपके पास डिफेंस में कोई पॉइंट नहीं है तो आपकी मर्जी।
नहीं बिल्कुल नहीं, आप बाल की खाल अलग ढंग से निकालूंगा बाल की खाल में, मेरा काम है खाल निकालना। माहौल देश में बाल की खाल को निकालना मेरा काम है, पत्रकार हूं जनाब। मोदी जी की है और यही उन्होंने बोला है और इसका अर्थ देशवासी यही लेता है। ठीक है, ठीक है, ओके। सुधांशु त्रिवेदी, आपका मैं रुख करता हूं। राहुल गांधी कहते हैं कि इस देश में नरेंद्र मोदी नफरत का प्रतीक है। वो राहुल गांधी तो 6 महीने पहले प्यार की राजनीति कर रहे थे। वो कांग्रेस पार्टी जो कन्हैया कुमार और उमर खालिद जैसे, कन्हैया कुमार जैसे लोगों को अपने कार्यक्रम में बुलाती है और हंगामा करता है तो रोक देती है। देखिए, राहुल गांधी जी के लिए प्यार की राजनीति कितनी बेहतरीन है, इसका प्रमाण इसी से लगाया जा सकता है कि वह इमरान मसूद जिसने कहा था कि हम मोदी जी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, वह कांग्रेस का सदस्य नहीं था, वो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट था। अगले दिन राहुल गांधी उसका प्रचार करने गए थे और उसके बाद ससम्मान उसे कांग्रेस में लाकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाकर सुशोभित किया, जिसने कहा मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अरे भैया, मोदी जी तक तो ठीक था, जिसने जहां नारा लगा भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे, वहां भी जाकर उन्होंने प्यार की वर्षा कर दी। अब मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी उनके लिए नफरत के प्रतीक हैं, बिल्कुल हां, नफरत के प्रतीक हैं। हर आतंकवादी के लिए वो नफरत के प्रतीक हैं, हर देशद्रोही के लिए वो नफरत के प्रतीक हैं, हर भ्रष्टाचारी के लिए वो नफरत के प्रतीक हैं, हर बाहुबली के लिए वो नफरत के प्रतीक हैं। सब उनसे डरते हैं, सब उनसे नफरत करते हैं। अब मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं, अभी आदरणीय नवाब मलिक जी कह रहे थे कि पिछले 4 साल से देश में बड़ा एक दूसरे से लड़ाने का माहौल हुआ है। मैं पूरी विनम्रता से कहना चाहूंगा नवाब मलिक साहब, ये तिलक तराजू तलवार इनको मारो जूते 4 2014 के बाद का नारा है, या जब लालू यादव जी बिहार में बैठ के कहते थे अब आ गया है ललुआ, ललुआ खाएगा आलुआ, और किन्हीं जातियों का नाम लेकर कहते थे वो खाएगा बलुआ, ये 2014 के बाद का नारा है। आज अगर 4 जातियां सबको मिलकर खा जाएंगी, ये 2014 के बाद का है। KHAM खाम, ये 4 जातियां हैं, ये मिलकर सबको खा जाएंगी, ये 2014 के बाद का है। और जब श्री राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हुआ था, शहाबुद्दीन बुखारी की वो भाषाएं याद करिए बोट क्लब की रैली पे कि हर सरकार हमारी कदमबोसी करती थी, इंदिरा गांधी से लेके सब तक, और जब तक कांग्रेस हमारी कदमबोसी करेगी तभी तक रहेगी। और श्री राम जन्मभूमि के लिए ऐसे घटिया शब्दों का प्रयोग किया गया था जो कि बोला नहीं जा सकता। मुझे लगता है कि अगर कोई यह कहे कि वो प्यार था और मुलायम सिंह यह कहें कि इससे ज्यादा मैं क्या करवा सकता था, कि मैंने 16 कार सेवक मरवा दिए थे मुसलमानों के लिए, इससे ज्यादा क्या कर सकता था, वो नफरत नहीं थी, ये नफरत है। तो मैं इसको क्या कहूं, उनका या आंखों पे चढ़ा पर्दा कहूं। सुदीन भदौरिया भी इंतजार कर रहे हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम भी इंतजार कर रहे हैं। नवाब मलिक 40 सेकंड में जवाब दीजिएगा, फिर सुदीन भदौरिया और आचार्य प्रमोद कृष्णम की बारी है, क्विकली। ओके नवाब मलिक, 40 सेकंड्स। देखिए, ऐसा है कि जातियों को लड़ाने का कार्यक्रम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। महाराष्ट्र में माधव कॉम्बिनेशन की राजनीति किसने की? भारतीय जनता पार्टी ने की। पूरे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह का परिवार ही यादवों का चलेगा, बाकी जातियों का कुछ नहीं होने वाला। मायावती जी जीत जाएंगी तो पिछड़ी जातियों का ही होगा, बाकी लोगों का कुछ होने वाला नहीं। आपने दलित महादलित बना दिया, पिछड़ा अति पिछड़ा बना दिया, पिछड़ों के बीच में आपने खाने पैदा कर दिए, दलितों के बीच में खाने पैदा कर दिए। और आपकी सोच ही बंच ऑफ थॉट से है, और जो ये सोच होगी बंच ऑफ थॉट की, जो गोलवलकर गुरुजी ने लिखी, जिसके नानाजी देशमुख जी को आपने अभी भारत रत्न बना दिया, वो सोच ही कहती है कि देश का मुसलमान और ईसाई ये देश के लिए खतरा है। वही किताब कहती है कि देश में जो दलित है, जो पिछड़ी जातियां हैं, वो पैर है और हम सर हैं, और ये ऐश्वर्य वर्ण व्यवस्था जो है ये ऐश्वर्य अवतार है। ये सोच अगर भारतीय जनता पार्टी की होगी कि जो ब्राह्मण है वही सर्वश्रेष्ठ है, जो क्षत्रिय है वही सर्वश्रेष्ठ है, बाकी सारी जातियां ये नीचे की हैं और ये ऐश्वर्य अवतार है, ये हमारे लिए पूजनीय है, अगर ये सोच भारतीय जनता पार्टी की है तो उनसे प्रेम की भाषा कभी हो नहीं सकती। धर्म के नाम पे आप लड़ाओ, जाति के नाम पे आप लड़ाओ, आपके सारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। भूल गए, ठीक है। सुधांशु अमित जी, एक 15 सेकंड अभी एक वाक्य नवाब जी, 15 सेकंड में। नवाब मलिक साहब, ये ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है और सारा ज्ञान इसी को है और बाकी पिछड़ी जातियों को ज्ञान नहीं है, ये किसने बोला? सीपी जोशी, कांग्रेस के नेता, जिनको आपने स्पीकर बनाया, गुरुजी ने कहा। और मुसलमानों को 90% वोट देना चाहिए, ये किसने बोला? ये बोला कमलनाथ ने। अरे उन्होंने बोला और उसके बाद देखिए कितना बड़ा बयान सीपी जोशी ने, कांग्रेस तो उनको बनाया स्पीकर, और ना बसपा का बयान इसके खिलाफ, मनुवादी बयान के खिलाफ।
न दलित चिंतकों का बयान, ग्रंथ में लिखा न हुआ है प्रकाश अंबेडकर का बयान, न भीम आर्मी का बयान और न उन महिलाओं का बयान। सुधीर भदौरिया ट्विटर के सामने स्मैश ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की, सुधीर भदौरिया का वक्त है, कुमार का बयान, ये सब मिली भगत है। अरे बोलिए, अरे वो जो बातें थी वो तो पुरानी थी, आज किसने बोला? कोई अधिकार नहीं, सारा अधिकार हमारे पास है। 2 महीने पहले जिसने बोला वो कांग्रेस के नेता थे और आपने उनको स्पीकर बनाया और सारे दलितों के अलंबरदार भदौरिया जी बैठे। बताइए इनकी पार्टी ने सुधीर भदौरिया Let Sudhin Bhadoria come in. Okay. Nawab Malik, hold on. You got your time. Nawab Malik, you got your time. Sudhin Bhadoria अपने टर्न का वेट कर रहा है आराम से। आचार्य प्रमोद कृष्णप अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं आराम से। मैं सबको भरपूर मौका दूंगा। ओके, सुधीन भदौरिया आपके पास में आता हूं। आपने सुना जो राहुल गांधी ने इस देश के प्रधानमंत्री के लिए बोला कि नफरत के वो प्रतीक हैं। क्या आप इस बयान से सहमत हैं एज अ पार्टी, एज अ सीनियर लीडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी? देखिए, उन्होंने किस संदर्भ में और क्या बोला ये मैंने सुना नहीं, पर मैं आज की जो वर्तमान देश की राजनीति है उसके बारे में अपनी राय नफरत और प्यार के संदर्भ में कुछ 2 शब्द कहना चाहता हूं। जी, मोदी जी पिछले 4.5 साल से इस देश के 5 साल होने जा रहे हैं प्रधानमंत्री हैं, और वो कह रहे थे कि हम इस देश के अंदर एक गुजरात मॉडल लाएंगे और इस देश को एक नया भारत बनाएंगे। पर हमने देखा कि वो प्रधानमंत्री बने और उसके तत्काल बाद ऊना के अंदर दलितों की नंगी पीठ पर कोड़े बरसाए गए, वो उनका गुजरात मॉडल था। हमने देखा सहारनपुर के अंदर जिस प्रकार दलितों की हत्या हुई, हमने ये भी देखा कि जिस प्रकार देश में एक लिंचिंग का माहौल, चाहे वो अलवर में फेरू खान हो, चाहे वो देश के अन्य हिस्सों में हो, और हमने ये भी देखा नौजवानों में जिस तरह से रोहित वेमुला की घटना घटी, जिस तरह से नजीब का उसकी मां बिलख बिलख कर रो रही है और ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि वो कहां है। तो हमने ये भी देखा कि इनके विधायक उन्नाव के अंदर थे जो रेप के अंदर फंसे हुए हैं, और जिस प्रकार से जम्मू से लेके पूरे देश में इस समय माहौल है, इसीलिए इनके मंत्री भी कह रहे हैं, अब ये है कि आप राहुल गांधी की बात का एंडोर्समेंट कर रहे हैं, लेकिन अपने तरीके से। इसलिए जनता अब उसका भदौरिया साहब मेरा सवाल सुन लीजिए। गडकरी जी कह रहे हैं कि अब उसका सबक सिखाएगी। ठीक है, गडकरी जी आपको पसंद होंगे, गडकरी जी की आप बात कर लीजिएगा, लेकिन आपकी बात का लबोलब आप ये है, आपकी बात का क्रक्स ये है कि नरेंद्र मोदी नफरत के प्रतीक है। आप इसको दूसरे तरीके से कह रहे हैं सुधीन भदौरिया। राहुल गांधी ने क्या बोला वो सुनाया उन्होंने। मैं आपको दोबारा बोल देता हूं, वो बेटम बोल देता हूं, राहुल गांधी ने एग्जैक्टली क्या बोला। राहुल गांधी ने, सुन लीजिए भदौरिया साहब, आपने बोला मैंने सुना नहीं राहुल गांधी ने क्या बोला, मैं आपको सुना देता हूं राहुल गांधी ने क्या बोला, एक सेकंड, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने क्या बोला वो भी सुना देता हूं। असहिष्णुता का वातावरण अरे सर, वो तो एक गैंग है जो लगा हुआ है अपने काम के अंदर। छोड़िए ना सर, उस पूरे गैंग को कश्मीरी पंडितों की इंटॉलरेंस नहीं नजर आती, उस पूरे गैंग को बाकी हिंदुस्तान में कुछ नहीं नजर आता। छोड़िए, अगर आप यहाँ पे सिलेक्टिव बात करेंगे तो वो जायज नहीं होगा। यहाँ पर एक इंटॉलरेंस गैंग है जो अपना काम करते रहता है, हर चुनाव से पहले करने दीजिए उनको अपना काम। कश्मीर में सर छोड़िए सर, यहाँ तो हम कन्हैया कुमार जैसे के साथ भी खड़े हो जाते हैं जिसके खिलाफ चार्जशीट आती है देशद्रोह की, जो कहता है इस देश के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। राम माधव ने ले जाके मोदी जी के प्रतिनिधि बनके, मोदी जी के राम माधव प्रतिनिधि बनके उनको माला भी पहचान रहे हैं और गुलाब का गुलदस्ता भी भेंट कर रहे हैं, जो कह रहे थे कि हमने आतंकवादियों की मदद से चुनाव कराया। चलिए, पीडीपी को आपने कोट करा, लेकिन मैं राहुल गांधी आपको बता देता हूं। भदौरिया साहब, आप ही के बता रहा हूं, राहुल गांधी ने बोला एग्जैक्टली जो बोला कि नरेंद्र मोदी नफरत के प्रतीक है, ही इज अ साइन ऑफ हेट्रेड। अंग्रेजी में इसका अनुवाद कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि ये सब मुझसे नफरत करते हैं, सुबह इनका दिन मेरी नफरत से शुरू होता है और शाम को गाली देकर खत्म होता है। बताइए सुधीन भदौरिया, 30 सेकंड और देता हूं आपको मैं। राहुल गांधी का भी मैंने बताया, नरेंद्र मोदी का भी बताया। देखिए, हम भारत के संविधान से चलते हैं। हमको बाबा साहब ने ये संविधान दिया है, हम कानून और न्याय को और शांति को मानते हैं, महात्मा बुद्ध के उपासक हैं। हम
इस प्रकार की भाषा के जो मोदी जी जानते होंगे और अन्य लोग जो बोल रहे हैं, मैंने कहीं सुना नहीं, मैं सुनेंगे नाम मत भूलिए, राहुल गांधी कह रहे थे, उसका हम बताएंगे। नरेंद्र मोदी तो गलत कहते हैं, राहुल गांधी ने भी गलत कहा। नहीं, आपने सुना होगा, मैंने सुनाया कि दिखाया भी? मैं जिस बात को न मैंने देखा न सुना उसकी मैं दोबारा सुना देता हूं आपको भदौरिया साहब। नहीं, मैंने न सुना न देखा, जब तक मैं प्रत्यक्ष जब तक नहीं मैं ब्रेक के बाद आपको सुना देता हूं। ठीक है, मैं ब्रेक के बाद आपको दोबारा सुना देता हूं, कोई बात नहीं, आपने नहीं सुना होगा, हो जाता है कभी कभार, ऐसी बातें नहीं सुनी जाती। लेकिन आपने ये तो सुना जो डेरेक ओब्रायन ने बोला। मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम आपकी बात आता हूं, आप कांग्रेस के स्टार प्रचारक रहे मध्य प्रदेश में, आपने कांग्रेस को हम ये कह सकते हैं एक तरह से सत्ता दिलवाई। लेकिन आज तीनों राज्यों में सत्ता आने के बाद राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी नफरत के प्रतीक हैं। दूसरा पॉइंट, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को कांग्रेस के कार्यक्रम में इनवाइट किया जाता है, बवाल होता है, मना किया जाता है। और डेरेक ओब्रायन तो प्यार का ऐसा बखान कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को खत्म कर देंगे हम, वी विल फिनिश नरेंद्र मोदी। फिर आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को गाली तो देते ही नहीं। अमीश देवगन जी, आचार्य जी, अमीश देवगन जी, आप काफी देर बाद मेरे पास आए हैं। मैं थोड़ा सा निवेदन ये करूंगा कि मुझे लगता नहीं कि दोबारा डिबेट में आप मेरे पास आएंगे तो मेरी बात को तसल्ली से सुन लिया जाए। पहली बात तो ये वो देश है जी, पहली बात तो ये वो देश है जिसने वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष किया। ये वो देश है जहां विश्व बंधुत्व का सूत्र पूरी दुनिया को यहाँ से दिया गया। और इस देश में जो राजनीति आज हो रही है, विपक्ष कहता है प्रधानमंत्री और सरकार नफरत फैला रही है, और सरकार कहती है विपक्ष नफरत फैला रहा है। दोनों ही बातों में देश हार रहा है और देश की जो आम जनता है वो पिस रही है। दूसरी बात, अभी मैं चर्चा में सुन रहा था, नवाब मलिक साहब को भी सुन रहा था, भदौरिया जी को भी सुन रहा था, ब्राह्मणों का जिक्र हो रहा था। मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, सुधांशु त्रिवेदी जी उपस्थित हैं, उनको साक्षी रख के पूरे देश को बताना चाहता हूं अमीश देवगन जी कि ब्राह्मणों की जितनी दुर्दशा, जितना अपमान ब्राह्मणों का इस सरकार में हुआ है वो किसी सरकार में नहीं हुआ। मुझे ब्रेक के लिए रुकना है। ये ब्राह्मणवाद पर ज्ञान आपका ब्रेक के बाद भी लेंगे, लेकिन मेरा सवाल ये था, ये नफरत की सियासत पर सवाल था। वैसे तो प्यार की बात करते हैं, असल में कहते हैं कि नरेंद्र मोदी नफरत का प्रतीक है और कहते हैं खत्म कर देंगे नरेंद्र मोदी को, डेरेक ओब्रायन कहते हैं, और फिर कहते हैं कि हम तो मोदी को गाली देते ही नहीं। ब्रेक के बाद वापस मैं आ रहा हूं। नितिन गडकरी क्या कुछ कह रहे हैं, क्या इशारा कर रहे हैं, क्या सरकार को आईना दिखा रहे हैं, बड़ी बात। और सुदीन भदौरिया, इस दौर में मैं चलता हूं आचार्य प्रमोद कृष्णम के पास अपनी बात को कंप्लीट करते। आचार्य जी, वैसे तो प्यार की बात होती है, लेकिन यहां नफरत की बात हो रही है। नरेंद्र मोदी कहते हैं सुबह से शाम तक मुझे गाली। क्या आपको लगता है कि एग्जैक्टली 2014 वाली सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश है? देखिए, 2014 और 2019 में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है अमीश देवगन जी। 2014 का जो इलेक्शन था वो सपनों पर इलेक्शन था कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और 2019 का जो चुनाव होगा वो हकीकत पे होगा, बुनियादी बातों पे होगा। क्योंकि अब बीजेपी ये कहे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो ऐसा नहीं चलेगा। तो ये बात कहीं ना कहीं मैच नहीं करती है। सुधांशु जी इस बात से इत्तेफाक रखें ना रखें। जहाँ तक नफरत का सवाल है अमीश देवगन जी, जब भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर खुलेआम कहते हैं कि इस देश का मुसलमान गद्दार है, तब नफरत की बात शुरू होती है। और जातियों के नाम पर और धर्म के नाम पर जो कन्हैया कुमार को जब कांग्रेस अपने कार्यक्रम में बुलाती है तब प्यार आता है। नहीं, कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने अपने प्रोग्राम में कहां बुलाया, वो तो रद्द कर दिया। पर उन्होंने तो भेजा किसी भूलवश जो उनके स्टेट लेवल के लीडर थे उन्होंने इनवाइट किया होगा, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस हाईकमान के दखल से वो फिर उनका इनविटेशन रद्द कर दिया गया। ठीक है, मैं अब हो जाती है। एक सेकंड, देश के खिलाफ नारा लगाने वालों से हमदर्दी करने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती है। बिल्कुल, लेकिन मैं सुधांशु जी से सवाल एग्री करता हूं इस बात के ऊपर। मेरे मुल्क के खिलाफ जो नारा लगाए उससे एग्री कैसे किया जा सकता है? आचार्य जी, मैं एक राहुल गांधी की बाइट को प्ले कर रहा हूं, खास तौर पर सुदीन भदौरिया आपके लिए। सुदीन भदौरिया, आपको आवाज आ रही है ना? के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं करते? जी बिल्कुल, आपका सही बात है आचार्य जी। सुदीन भदौरिया, आपकी आवाज आ रही है ना आपको? मैं बाइट प्ले कर रहा हूं राहुल गांधी की, आप सुन लीजिए एक बारी। सुदीन भदौरिया ऑन अदर साइड और राहुल गांधी की बाइट को प्ले करा जाए तुरंत। इस देश में नफरत से कुछ नहीं हो सकता है। इस देश में नफरत से सिर्फ नुकसान हो सकता है, और नरेंद्र मोदी का मतलब नफरत है।
जो नफरत की भावना है उसका चिन्ह है नरेंद्र मोदी। जो नफरत की भावना है उसका चिन्ह है नरेंद्र मोदी। सुधीन भदौरिया, मैंने बाइट आपको दोबारा सुनवा दी, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में और ख़ास तौर से हमारी जो संविधान और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इसमें मर्यादा और मर्यादित भाषा बोलनी चाहिए। ये मर्यादित भाषा उस समय भी उसका और बहुत ही विभत्स रूप हमने देखा जब भारतीय जनता पार्टी की विधायक साधना सिंह बोली। उससे भी ज़्यादा हमने विभत्स रूप देखा जब भारतीय जनता पार्टी के दयाशंकर बोले, और फिर उससे भी ज़्यादा हमने विभत्स वो रूप भी देखा कि जब उनको पुरस्कृत भी किया गया। तो देखिए, जो लोग शीशों के महलों में हो, बारे में आप क्या बोलेंगे? दूसरों पर ये रूप कैसा है? ये रूप नफरत वाला है या ये रूप प्यार वाला है? ये रूप नफरत वाला है या फिर ये रूप प्यार वाला है? कहा कोई भी व्यक्ति हो उसको मर्यादा नहीं लांघनी चाहिए। मैं समझ गया आपका मतलब। कोई भी व्यक्ति हो उसको मर्यादा नहीं लांघनी चाहिए। संविधान के तहत और लोकतंत्र के तहत एक मर्यादा भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। और ये मर्यादाओं को भंग करने वाले दो विरोधी ने बोले बीजेपी का, एक बीजेपी का। नहीं, मैं आपको मौका दूंगा, मैं आपको मौका दूंगा। निरंजन ज्योति जैसे लोग और ऐसे इसका दूसरे पक्ष को समझने की कोशिश कीजिए। आपकी बात को सुन लिया मैंने पूरा। दूसरे पक्ष को समझने की कोशिश कीजिए। जो राहुल गांधी जी ने कही है, प्रधानमंत्री जी प्यार का प्रतीक है। प्यार का प्रतीक उन लोगों के लिए है। राहुल गांधी ने तो नफरत का प्रतीक बोला है। आप तो उल्टा बोल रहे हैं। सुन तो लीजिए, उल्टा बोल रहे हैं आप। सुन लीजिए, सुना दीजिए। उन 22 लोगों के लिए प्यार का प्रतीक है जो हिंदुस्तान के 1 लाख करोड़ रुपए लेकर भाग गए। वो नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित, विजय माल्या के लिए प्यार का प्रतीक है जो हिंदुस्तान के संसाधन लूट कर भाग गए। उन 15 लोगों के लिए प्यार का प्रतीक है जिनके 3.5 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ हिंदुस्तान में कर दिए गए। उन अकर्मण्य लोगों के लिए प्यार का प्रतीक है जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट को कोलैप्स कर दिया। मैं बड़ी खबर की तरफ जा रहा हूं। राहुल ने गेम चेंजर योजना का ऐलान किया है। उन्होंने बोला कि अगर उनकी सरकार आएगी तो वो हर किसी को एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम देंगे। यह इस समय की बड़ी खबर है। 2019 के लिए कांग्रेस का यह सबसे बड़ा दाव माना जा रहा है। हर गरीब को न्यूनतम इनकम का दावा है, जिसको यूनिवर्सल बेसिक इनकम भी कहा जाता है। दूसरी तरफ नितिन गडकरी कह रहे हैं कि वादे ना पूरे करने वालों को जनता पीटती भी है। सुधांशु त्रिवेदी, समझ नहीं पा रहे हैं हम। नितिन गडकरी खुद कह रहे हैं कि वादे ना पूरे करने वालों को जनता पीटती है। राहुल गांधी एक बड़ा वादा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हर गरीब को मिनिमम इनकम देंगे। क्या कहना चाहते हैं आप? तीन पीढ़ी तक देश की हुकूमत करने के बाद चौथी पीढ़ी का उनका नेता यह वादा कर रहा है कि अब हम आपको देंगे। अभी बहुत अच्छी बात कही थी आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कि 2019 का चुनाव यथार्थ पे होगा, क्योंकि 4.5 साल गुजर चुके हैं, तो परफॉर्मेंस पे होगा। और 4 पीढ़ी के बाद अब वो कहेंगे हम देंगे, तो मान लिया जाना चाहिए क्या ये यथार्थ है बात क्या? तो करिए। और दूसरी बात मैं पूरी विनम्रता से कहना चाहता हूं, करोड़ लोगों को जो भोजन का अभी अधिकार दिया राहुल गांधी जी ने। प्यार का माहौल उनके लिए था। मैं कहना चाहूंगा, अभय दुबे जी ने कहा कि नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, अच्छा ये बताइए वो भागे कि नहीं देश से? भागना कब पड़ता है? जब डर का माहौल हो। भागना तब नहीं पड़ता जब प्यार का माहौल हो। उससे पहले तो डर था ही नहीं। प्यार मोहब्बत से सारा मामला चल रहा था। अरे विजय माल्या काम चल रहा था। भागना तब पड़ता है जब डर लगे। क्योंकि मैं चुनौती देके कहता हूं, एक केस बताइए विजय माल्या के खिलाफ जो रजिस्टर्ड हो 26 मई 2014 से पहले। मैं चुनौती देता हूं सबको, एक केस बता दे। नवाब मलिक। अब मैं दूसरी बात बताता हूं। भदौरिया जी ने बात कही, देखिए जो बयान। जी हाँ, बताइए नवाब मलिक। मैं आपकी बताता हूं, ये नितिन गडकरी तो महाराष्ट्र से आते हैं, आप भी नितिन गडकरी को समझते होंगे। नितिन गडकरी कह रहे हैं कि वादा ना पूरे करने वालों को जनता पीटती भी है। अब इससे क्या मतलब निकाला जाए? ऐसा है, कहीं ना कहीं देश में वादों को लेकर ये सरकार ने ये राहुल गांधी के लिए कहा है, प्रधानमंत्री जी के लिए कहा है। वही तो समझ में नहीं आ रहा चाहिए। राहुल जी ने नितिन गडकरी जी का वक्तव्य पहले आप सब लोग ने बोले नवाब मलिक की टर्न है। नवाब मलिक को 40 सेकंड दे दीजिए। नवाब मलिक।
देखिए, ऐसा है कि गडकरी जी ने 4-5 बयान दिए हैं, उसको मैं एक एक सेकंड में बताता हूं कि अच्छे दिन हमारे गली की हड्डी बन गए, एक कार्यक्रम में उन्होंने ही कहा। नितिन गडकरी जी ने ही बार बार कहा कि नेता अगर अध्यक्ष है, जीत का श्रेय लेगा तो हार का श्रेय लेना चाहिए। नितिन गडकरी जी ने यह भी कहा कि अगर झूठे वादे करोगे, पूरा नहीं करोगे तो जनता आपको हरा देगी। तो ये पिछले 3 महीनों में जिस तरह से बयान गडकरी साहब के आ रहे हैं, किसको वो इशारा कर रहे हैं? अमित शाह जी के बारे में उन्होंने कहा, मोदी जी के बारे में कहा। आपको याद करना पड़ेगा 2013 में जब अन्ना आंदोलन चला, केजरीवाल आरोपी की झड़ी लगा रहे थे, तो मुंबई से एक कागज निकला था पूर्ति घोटाले का, जो किरीट सोमैया ने निकाल के प्रेस को दिया था, जिसको लेके दूसरा टर्न जो है गडकरी जी का जो अध्यक्ष पद उससे दूर रहना पड़ा। उन्हें कहीं के मामले में क्लीन चिट मिल गई थी, ठीक है, ठीक है। अब मिल गई ना, लेकिन कागज तो मोदी जी ने दिया था ना, मोदी जी ने कागज दिलवाया था ना। उनको ये लग रहा है कि मेरी चादर राजनाथ सिंह अध्यक्ष बने थे, हमें पता है, और राजनाथ सिंह के पॉलिटिकल एडवाइजर इस समय डिबेट में बैठे भी हुए हैं, लेकिन विषय वो नहीं है, विषय है नितिन गडकरी का ये अपनी सरकार पर क्या अटैक था, या फिर आईना किसी और को था? पूर्ति के कागज मीडिया को दिए, मोदी जी ने बनाया, सुधांशु त्रिवेदी चादर खींची, 5-4 लोग विरोध में खड़े हैं, 2 लोग समर्थन में खड़े हैं, राजीव रंजन भी इंतजार कर रहे हैं अपनी टर्न का। सुधांशु त्रिवेदी। हाँ, मैं जवाब देता हूं, मैं एक वाक्य में जवाब देता हूं जो नितिन गडकरी जी के बारे में कहा। नवाब मलिक साहब, वो अक्टूबर 2012 की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आम आदमी पार्टी की तत्कालीन नेता अंजलि दमानिया ने, और उन्होंने यह कहा था किसानों की एक जमीन हड़प ली गई है। सरकार तो आपकी पार्टी की थी, एनसीपी की, और कागज आपके हिसाब से मोदी जी ने दे दिए। कितना आश्चर्यजनक और हास्यास्पद बात है। और वो जो आरोप था वो इतना निराधार था कि वो जमीन किसानों के लिए ली गई थी, सिंचाई के लिए, और एक कमेटी के द्वारा ली गई थी जिसमें सिर्फ नितिन जी सदस्य थे। बाद में चारों खाने चित्त गिरा वो बयान, एक चीज सिद्ध नहीं कर पाए। यह दर्शाता है कि किस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाने की, नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार होती रही है, और मोदी जी के खिलाफ तो विशेष रूप से होती रही है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि एक बात बहुत स्पष्ट है भाई, जो लोग कहते हैं ना कि बड़ी नफरत की राजनीति, मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं, एक वाक्य और कह दूं, ये 3000 सिखों के कत्लेआम के बाद ये बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, ये प्यार का बयान था। ये राहुल गांधी से पूछ लिया, उनके स्वर्गीय पिताजी का दिया गया बयान। नहीं अमित जी, नफरत 2014 में कि कुछ लोग अपने निजी हित साधने के लिए पार्टी को कब्जाना चाहते हैं। नानाजी देशमुख और अटल बिहारी वाजपेयी जी की पार्टी नहीं है। एक सेकंड नितिन गडकरी जी का वक्तव्य, अमित जी, एक आंतरिक ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी में है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और नितिन गडकरी। और न्यूज डाउन देखिए, ये तरीका गलत है कि सब लोग बीच बीच में बोले, सब अपनी टर्न पे बोले, मैं जिसका नाम लूं वो बोले। मैं निवेदन कर रहा हूं, बार बार कर रहा हूं, सब लोग अपनी टर्न का इंतजार कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, ये राहुल गांधी का जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम का ऐलान है, ये कौन सा सपना है? इस सपने के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? 15 सेकंड में बताइए। ये वही उसी कड़ी का सपना है। आपने देखा बीते 10 साल जब हमारी सरकार थी तो 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार दिया गया, 125 करोड़ लोगों को हमने सूचना का अधिकार दिया, करोड़ों बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया, 10 करोड़ आदिवासियों को हमने वनाधिकार अधिनियम दिया। जब किसानों का लोन मैंने पूछा ये क्या है, मैं अब आपको बताता हूं असलियत क्या है इसकी। यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी यूबीआई अगर ये इंप्लीमेंट करा जाता है, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट है, इफ इंप्लीमेंटेड वुड कॉस्ट द गवर्नमेंट, ये सरकार को 4 से 5% जीडीपी कॉस्ट करेगा, और 70% पॉपुलेशन को 650 रुपए पर मंथ अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट, यानी 650 रुपए आपको मिल सकते हैं अगर 4 से 5% जीडीपी पर हिट हम लें, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एक सेकेंड सर, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। करंट इकोनॉमिक कंडीशन में ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल करेंगे, क्विकली बता दीजिए, बता दीजिए। देखिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को एम्पावर करने की ये योजना है, पता है और ये आप पॉसिबल कैसे करेंगे वो बताइए। योजना क्या है, योजना पूरी बताइए। भारतीय जनता पार्टी ने इकोनॉमिक सर्वे को कोट कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने यह प्रश्न जब भी सदन में पूछा था, जब हम किसानों के कर्ज माफी की योजना लेकर आए थे। कर्ज माफी नहीं है ये, आज मैं बार-बार बोल रहा हूं, ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम है। ये फैंसी फिगर जो जीडीपी के हैं, ये किस काम के, जब युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए। आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है। आप
गोल गोल जलेबी की तरह घुमा रहे हैं। जलेबी बनाने से जवाब मिलते हैं तो हर आदमी जवाब दे देता है। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपकी मजबूरी को समझता हूं, लेकिन फिर भी आपने वेल ट्राई करा, अच्छा बोला, आपने अपनी बात को रखा। मैं अब सीधा रुख करता हूं, वेट कर रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी और राजीव रंजन। राजीव रंजन, एक तरफ नफरत की राजनीति, दूसरी तरफ नितिन गडकरी कह रहे हैं कि अगर जनता को झूठे सपने दिखाए जाए तो पीटती है। एक तरफ राहुल गांधी सपना दिखा रहे हैं। अब समझ में नहीं आ रहा कि सपना किसका सच्चा है और पिटाई किसकी होने वाली है। देखिए, नितिन गडकरी जी के बयान को अगर कांग्रेस के पिछले 3 पीढ़ियों के नेताओं से जोड़कर आप देख लीजिए। पहला नारा स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी का था, पर कांग्रेस कह रही है वो अपनी सरकार के लिए कह रहे हैं। माफ करिए, कांग्रेस कह रही है वो अपनी सरकार के लिए कह रहे हैं, नितिन गडकरी। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं। नहीं, सवाल नहीं है। उन्होंने अगर एक शब्द भी कहा तो मेरी खुली चुनौती है वो शब्द निकालने, नहीं तो हमारी बात का जवाब दें। दूसरा नारा बाकी भी बोलने दीजिए ना, राजीव गांधी जी का नारा था, आपको दूंगा। राजीव गांधी जी का मिस्टर क्लीन का नारा था, और राजीव गांधी उसी भ्रष्टाचार की आंधी में बह गए। उनके खिलाफ बोफोर्स की जो आंधी आई, उस आंधी में उस सरकार का पतन हो गया। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे थे इस समय की बड़ी खबर के ऊपर। एक शॉट दिखाना चाहता हूं और मैं उसके बाद अभय दुबे आपका रिएक्शन लेना चाहता हूं। अभय दुबे, राहुल गांधी कह रहे हैं कि दुनिया में हम सबसे बड़ी स्कीम लेकर आएंगे, लेकिन सिद्धारमैया ने अभी जो स्कीम चलाई है वो देखा है आपने, जो उन्होंने बदतमीजी करी है, देखा है आपने वो शॉट? जी, क्या कहना चाहते हैं उसके ऊपर? देखिए, उस शॉट में वो माइक लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, मगर ये प्रचारित किया जा रहा है, अभद्रता कर रहे हैं। आप जस्टिफाई कर रहे हैं उस बात को? ये क्या हो रहा है? बिल्कुल, वो माइक भी कैसे ले सकते हैं ऐसे? देखिए, वो कैसे ले सकते हैं ऐसे माइक? उन्होंने माइक, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो माइक लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है सर? देखिए, ये देखा आपने क्या हो रहा है? सिद्धारमैया कर्नाटका के बहुत लोकप्रिय नेता होंगे। किसी औरत की गिरबान में हाथ नहीं डाला। क्या हो रहा है? सिर्फ माइक लिया है। आप जस्टिफाई कर रहे हैं। अमीश जी, माइक लिया है उन्होंने। सर, माइक भी नहीं ले सकते। ठीक है, ये आपका, मैं आपकी बात उठ कर रहा हूं, मैं आपसे ऐसे माइक छीनूं, आपको बेहतर लगेगा? ये हो सकता है। अपने ऊपर लेके देखिए, एक महिला का दुपट्टा नीचे गिर जाता है। अभद्रता नहीं, दुपट्टा अभद्रता नहीं है। देखिए, तो ये क्या है? इरादतन कोई दुपट्टा नहीं तो क्या है ये? मैं विनम्रता से कहना सर, देखिए, कोई दुपट्टा नहीं खींचा गया, बिल्कुल दुपट्टा खींचा गया है। कांग्रेस पार्टी को आप इस मामले में सिद्धारमैया को डिफेंड नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी का दोष नहीं है, ये सिद्धारमैया का दोष है। साफ दिखाई दे रहा है कि वो माइक ले रहे हैं उस महिला के हाथ से। सुधांशु त्रिवेदी, राहुल गांधी तो दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम लेके आना चाहते हैं, जिसमें वो हर गरीब को पैसे देना चाहते हैं, जो इस देश में, इस दुनिया में कहीं लागू नहीं हुई, वैसी स्कीम वो लाना चाहते हैं। उन्होंने खुद वो बात को बोला। सिद्धारमैया किसी औरत के साथ बदसलूकी नहीं कर रहे, उनका गलत प्रचार हो रहा है। ये शॉर्ट बीच में चल रहा है, देश भी देखे। देखिए अमीश जी, जो कुछ दिख रहा है, आई एम अपॉल्ड। देखिए, जो स्पष्ट दिख रहा है, उसके बाद उसमें किसी भी प्रकार का कोई बचाव का रास्ता रह नहीं जाता है, जिसे कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या। सर्वथा निंदनीय, भर्त्सना योग्य यह आचरण है, और वो भी ऐसे व्यक्ति का जो कि मुख्यमंत्री रहा, और आज ही कांग्रेस के सारे एमएलए ने कहा है कि हमारे लिए तो सिद्धारमैया मुख्यमंत्री की तरह हैं। और यह भी हो सकता है, मैं अमीश जी एक उनको एस्केप रूट भी देता हूं, ये जो गठबंधन जिस तरीके से चल रहा है ना, उसको लेकर सबके दिमागों में जो तनाव है ना, चाहे एचडी कुमारस्वामी हो और चाहे ये सिद्धारमैया हो सकता है उस खीज बौखलाहट जो इस समय वो तथाकथित महागठबंधन की है, वो आप किसी बेचारी निरीह महिला के ऊपर उतार गई और कल गई। लेकिन दिस इज अनकॉल्ड फॉर। मुझे नहीं लगता इस पैनल के ऊपर कोई भी लोग, कोई भी व्यक्ति उसका समर्थन करे। मैं जानना चाहता हूं नवाब मलिक की बात। नवाब मलिक, आपने ये दृश्य देखा, क्या ये जस्टिफाइड है? अ फॉर्मर सीएम डूइंग ऑल दिस। देखिए, आपने नहीं कहा कि महिला आयोग ने उसको कहीं ना कहीं उसके ऊपर वो लिया है नोटिस। आपका क्या कहना है सर? महिला आयोग ने जो करा, आपका क्या कहना है? अब जरा सुनिए ना, अब मुंह में जी बोलिए। देख रहा हूँ माइक लेते हुए, दुपट्टा गिरा हुआ है, माइक लेते हुए। अब जांच होने दीजिए। हम तो ऐसी ऐसी तस्वीरें दिखा देंगे, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता उसको चलाएंगे क्या? कैसी कैसी तस्वीरें हैं बाजार में, कैसे कैसे वीडियो आप चलाएंगे क्या? अब जांच हो रहा है, आने दीजिए, क्या रिपोर्ट आएगी। निश्चित रूप से माइक लेते हुए दुपट्टा खसका है,
कहीं ना कहीं उनमें झुंझुलाहट दिख रही है। बीजेपी के भी कुछ नेताओं ने बदतमीजी करी है, जिसका वीडियो आपके पास है, अपने ट्विटर टाइमलाइन में डाल दीजिए, हम उठा लेंगे। अपने ट्विटर की टाइमलाइन में डालिए कोई वीडियो और ऑडियो आपके पास है तो आप उठाइए, हम डालते हैं। अरे भाई मैं कहता हूं आप नहीं उसमें किसी प्रकार की कोई बदतमीजी कर रहा था तो इन्होंने भी करनी तो क्या होगा? कम से कम इतनी तो हम गैरत दिखा ले। ऐसे समय पर तो हम महिलाओं का साथ दे लें, ऐसे समय पर तो महिलाओं का साथ दे दें। वैसे तो महिलाओं की पैरोकारी आप लोग करते हैं, और यहाँ अभी एमजे अकबर में मीटू का आरोप था तो आपको आप तमाम बातें कह रहे थे, लेकिन यहाँ आप कुछ नहीं कहेंगे। कि जांच हो बैठ रही है, होने दीजिए ना। ओके, सुधांशु त्रिवेदी दे रहे हैं, आप ज्ञान मत दीजिए, आपके यहाँ भी बहुत कुछ ऐसा है। पलटवार तो ये है। 15 सेकंड। देखिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, अरे भाई अगर आपके मन में कुछ भी है, एक संवेदना का शब्द तो बोल देते कि उस महिला के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसके लिए हमारे मन में खेद है। सुधीर भदौरिया नहीं व्यक्त किया। एक सेकंड, सुधीर भदौरिया जो पार्टी प्रेसिडेंट इज फीमेल, आपकी महिला प्रेसिडेंट है, आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय के ऊपर? वॉट एवर हैपेंड, आपका सरकार को समर्थन भी है कर्नाटक की। सुधीर भदौरिया, ये प्यार दिखाई दे रहा है। मैं तो ये कहूंगा कि किसी भी महिला का कि वो ठीक है आपने कहा, और अगर आपकी बात सच है तो किसी भी महिला का अपमान कहीं पे भी हो वो गलत है। और वो जी अच्छा, आचार्य प्रमोद कृष्ण, माफी चाहता हूं आखिरी दौर में नहीं आ पाया, ये बड़ी स्टोरी थी, लेकिन ये प्यार दिखाई दे रहा है। एक तरफ कहते हैं नरेंद्र मोदी को खत्म कर देंगे, दूसरी तरफ कहते हैं नरेंद्र मोदी नफरत का चिन्ह है, तीसरी तरफ महिला का माइक उतारते हुए दुपट्टा गिरा देते हैं और फिर कहते हैं कि ये तो सब प्यार है। अब जनता खुद बताइए, प्यार है, वार है या तिरस्कार है? नमस्कार।